बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर है, तो आप लोगों ने इसमें फैक्टर बनाने होते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों के पास 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में आपने क्या करना होता है कि टू टर्म्स को इकट्ठा लिख के इनको मल्टीप्लाई करना होता है, और फर्स्ट 2 टर्म्स आप लोगों की सेम आनी चाहिए, और जब सेम आ जाए तो आपने वहाँ पे उसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद उनको उस सेम टर्म्स की जगह कोई भी वेरिएबल पुट कर लेना है, के अलावा वाई एक्स बी ए कुछ भी पुट करके फिर उसको सॉल्व करना है। फिर लास्ट में उनकी दोबारा वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम अब आपने इसमें आप खुद सोचना है कि आप किसी भी टर्म को खुद मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म कैसे से, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म सेम नहीं आती और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म सेम नहीं आती, तो फिर आपने फर्स्ट टर्म को फोर्थ वाली से कर लेना है, फोर्थ वाली को 2 से कर लेना है, या 2 वाली को 1 से कर लेना है। जब आपकी सेम आ जाएंगी फिर आप लोगों ने वहाँ से नेक्स्ट स्टेप शुरू करना है। अब आप देखें, हम सबसे पहले k+2 एंड k+5 इन 2 टर्म्स को और इन 2 टर्म्स को जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। k-3 इंटू k+10 प्लस 375 एज इट इज़ होगा। अब देखें यहाँ पे हम k को इन दोनों टर्म्स के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल्स की पावर में शायद होती है, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो 2 आ गई, प्लस 5 1 ज़ार 5k प्लस 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 2k प्लस 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 5 2 ज़ार 10। फिर k से मल्टीप्लाई करें, k² प्लस 10k माइनस 3k माइनस 10 3 ज़ार 30 प्लस 375 एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के पास k² की और कोई वैल्यू नहीं है, k की 2 वैल्यू है, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। प्लस 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 5 में 2 ऐड करोगे तो 7k प्लस 10 k² प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का होता है, 10 में से 3 7k माइनस 30 प्लस 375। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट 2 टर्म जो है वो सेम आ गए, इनकी जगह हम लेट कर लेंगे k² प्लस 7k इज़ इक्वल टू ए के लेट कर लें, a+10 और a-30 प्लस 375। अब देखें यहाँ पे अब दोनों के दरम्यान कोई साइन नहीं है टर्म्स के, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a को दोबारा से a-30 से मल्टीप्लाई कर दें, a² प्लस माइनस माइनस 30 1 ज़ार 30a प्लस 10 1 ज़ार 10a माइनस 300 प्लस 375 एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे सेम वेरिएबल वाली टर्म्स कौन सी हैं, ए इनके साथ है, प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, 30 में से 10 माइनस करोगे तो 20, और यहाँ पे माइनस 300 प्लस 375 हमने अभी एज इट इज़ लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, a² माइनस 20a माइनस 300 थे प्लस 375। अब देखें आप लोगों के पास ये a² माइनस 20a प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, तो हमारे पास 375 है, और 375 में से माइनस करेंगे तो 75 रह जाएगा। अब इनके आप दोबारा फैक्टर बनाएं। अच्छा, फैक्टर बनाने का मेथड आपको मैंने पहले भी बताया है। आप लोगों ने क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो 75 a² आ गई है। अब आप लोगों ने ऐसी टर्म बनानी है कि प्लस माइनस करने से 20 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 75 a² आना चाहिए। तो सबसे पहले इसके फैक्टर बनाते हैं, 3 2 ज़ार 6 3 5 ज़ार 15 5 5 ज़ार 25 5 1 ज़ार 5। अब देखिए 5 ज़ार 25 और ये 25 और 3 ये इसका कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा। अब देखिए 5 3 ज़ार 15 15 प्लस 5 20 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस 15a माइनस 5a प्लस 75 एज इट इज़ लिख देंगे। a इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, माइनस इसमें से भी हमने 5 कॉमन निकाल लिया, प्लस माइनस माइनस। अब 75 आपने से 5 से डिवाइड कर देना है, 5 1 ज़ार 5, 7 में से 5 2 और 5 नीचे ले आए, 5
5 ज़ार 25। अब देखें हम आपके पास यहाँ पे 15 आ गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म है वो सेम हो गई है, तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। अब a-5 जो हमने कॉमन निकाले उनको इकट्ठा लिख लेते हैं और a-15 को एक दफ़ा लिख देते हैं। अब आपने पुट करनी है जो हमने लेट की थी वैल्यू a इज़ इक्वल टू k² + 7k। अब इसकी जगह आप पुट कर दो k² + 7k - 5 एंड k² + 7k - 15। तो ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें भी आप लोगों के पास 4 टर्म्स है। इसी तरह आप लोग कंबाइन कर लें 2 टर्म्स को, x - 5 मैंने x - 5 और x + 2 को कंबाइन कर लिया, x - 6 और x + 3 को कंबाइन कर लिया और +12। हम इसको आप मल्टीप्लाई करें उसी तरह, फर्स्ट x² + 2x - 5 1 ज़ार 5x - 5 2 ज़ार 10, x² + 3 1 ज़ार 3x - 6x - 6 3 ज़ार 18 + 12 एज इट इज़ आपने लिखना है। अब देखें आपके पास x² प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 5 में से 2 3x - 10, x² माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास 3 ही आएगा, +12 एज इट इज़ अभी लिख दें। देखें ये 2 टर्म्स आपकी सेम होगी तो इनको आप लेट कर लें। x² - 3x = a - 10 a - 18 + 12। अब देखें आप लोगों के पास उसी तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 2 टर्म आ गई हैं, तो अब दोबारा इनको मल्टीप्लाई कर दें। a² प्लस माइनस माइनस 18 1 ज़ार 18a प्लस माइनस माइनस 10 1 ज़ार 10a माइनस माइनस प्लस 18 10 ज़ार 180 + 12। अब देखें a² माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, 18 में 10 ऐड करोगे तो 28, 18 में 10 हमने ऐड किया तो 28a आ गया और प्लस 180 आ गया आप लोगों के पास, +12 हमने एज इट इज़ ही लिखा है। अब देखिए आपके पास a², अब हम माइनस ये ब्रैकेट हम अब इधर ख़त्म कर देंगे, 28a + 180 + 12। हम देखें यहाँ पे a² - 28a एज इट इज़ रहेगा और 180 में आप 12 ऐड करोगे तो आप लोगों के पास 192 आ जाएगा। अब इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। अब 192, 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। अब आपके पास 2 टर्म ऐसी आनी चाहिए। अब आपने a² माइनस और ये प्लस 192 का साइन एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ इसी में चेंजिंग लेके आएंगे। तो अब आप लोगों के पास फैक्टर ऐसा बनना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से 28 और प्लस माइनस कर मल्टीप्लाई करने से सॉरी ये 192 और प्लस माइनस करने से 28 आना चाहिए। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 पहले हम बना लेते हैं, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, ये 12 16 और 12 का आप इसका बना लें, 16a - 12a। तो अब देखें यहाँ पे a हम इसमें से मल्टीप्लाई आप इसको करोगे तो 192 आ जाएगा और जब प्लस करोगे तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा। तो a - 16 - 12 इसमें से कॉमन निकाल लिया, a - 16 ज़ार ही आप लोगों के पास 192 होता है। अब देखें a - 12 आपने इकट्ठा लिख लेना है और a - 16 आपने एक दफ़ा लिख लेना है। अब पुट कर दें a इज़ इक्वल टू जो आपने लेट किया था x² ये जो था -3x। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, x² - 3x - 12
अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आप लोगों के पास उसी तरह 4 टर्म्स हैं। तो उसी तरह आपने टू टर्म्स को साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। मैंने x+1 और x-6 ली है, और x+2 x-3 -21 x²। अब देखें, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, x² प्लस माइनस माइनस 6x प्लस x1 जार x माइनस 6 जार 6। अब इसी तरह x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, 3 2 जार 6 माइनस 21 x² एज इट इज़ लिखना है हमने। अब देखें यहाँ पे x², ये x की 2 वैल्यूज़ हैं, -6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब x² प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 नहीं लिखते जब वेरिएबल हो, -6 हैज़ इट। अब देखिए आपके पास 2 फर्स्ट टर्म्स तो सेम नहीं आ रही, अब क्या करोगे, ये 6 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये हम वैल्यू इस साइड पे लिख के, तो ये आगे पीछे आ गई हैं, कोई इशू नहीं, आप इसको इसके साथ फर्स्ट टर्म के साथ लिख लें, क्योंकि हमें यहाँ पे सेम वैल्यू चाहिए। अब देखें यहाँ पे ये वैल्यू सेम हो गई है, तो इसको लेट कर लो, x² माइनस 6 इज इक्वल टू a माइनस 5x a माइनस x माइनस 21 x²। हम देखें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर माइनस ax माइनस 5xa प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 21 x²। हम देखें यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ये ए एक्स की, ये ए बी एक्स की, माइनस माइनस प्लस 6 ए एक्स प्लस 5x² आ जाएगा आपके पास। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें, ए स्क्वायर माइनस 6 ए एक्स प्लस 5x² माइनस 21 x²। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 6 ए एक्स प्लस माइनस माइनस 21 में से हम 5 को माइनस कर देते हैं, ये से कैरी लेगा, 12 में से 5 6 और 1 16 आ जाएगा, 16x² साइन माइनस का आएगा। अब इसके आप फैक्टर बना लें, ए स्क्वायर माइनस 16 आना चाहिए, 2 8 आर 16 होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 8 ax माइनस प्लस 2ax माइनस 16x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 2 आप लोगों के पास 6 आ जाएगा, a इंटू ए माइनस 8 x प्लस 2x इसमें से कॉमन निकल आएगा, a एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 2 8 16 और x एक कैंसिल हो जाएगा। अब ये टर्म्स आपकी सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब फैक्टर आपका ठीक बना है, a प्लस 2x इंटू a माइनस 8x। अब यहाँ पे a की वैल्यू दोबारा पुट कर दो, a इज़ इक्वल टू x² माइनस 6। अब यहाँ पे आप लिख दोगे x² माइनस 6 प्लस 2x x² माइनस 6 माइनस 8x, ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखें इसमें आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म x माइनस 2 x माइनस 6, इसमें x माइनस 3 x में, अब देखिए लास्ट टर्म में 4 3 12 आ रहा है, इसमें भी 6 2 12 आ रहा है, तो हम इसको पहले इसी तरह रहने देंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x² माइनस 6x माइनस 2 1 2x माइनस माइनस प्लस 6 2 12, फिर x² माइनस 4x माइनस 3 1 3x माइनस माइनस प्लस 12। अब देखें अब हमारे पास ये x²
माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 6 7 8 एक्स आ गया और प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4 और 3 7 एक्स प्लस 12 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब देखें आप लोगों के पास ये एक्स स्क्वायर है माइनस 8 एक्स प्लस 12 और ये 12 यहाँ पे भी है, तो हम 12 को इसके साथ इकट्ठा कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। हम देखें ये फर्स्ट टू टर्म सेम हो गई हैं आपकी, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लेट कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू ए। इसकी जगह आप ए पुट कर दें। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर दें। ए स्क्वायर माइनस 7 ए एक्स माइनस 8 ए एक्स माइनस माइनस प्लस 8 7 सार 56 एक्स स्क्वायर। देखें ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन हमेशा माइनस का आप लगाएंगे। 8 में 7 तो कितने हो जाएंगे 15 प्लस 56 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे आप। उसके बाद देखें आप लोगों के पास अब आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 15 एक्स ए एक्स प्लस 56 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर को हम ब्रैकेट ख़त्म करके लिख लेंगे। हम यहाँ पे स्क्वायर माइनस 15 ए एक्स प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये 54 बन जाएगा। 26 में से 2 माइनस करना है। अब आप इसके फैक्टर बनाओगे 54 के 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार 14 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3। अब देखें आप 15 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6 6 और 9 को आप जब प्लस माइनस करते हो 15 और 9 6 ज़ार 54 ही होता है। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे 3 3 ज़ार 9 9 ए एक्स माइनस 6 ए एक्स प्लस 54 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ए आप कॉमन निकाल लो, यहाँ पे आप 6 एक्स कॉमन निकाल लोगे क्योंकि 6 भी है और एक्स भी पे भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ए रह जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 9 ज़ार 54 और एक्स एज इट इज़। इधर भी सॉरी एक्स आपने साथ लिखना है क्योंकि एक्स कट नहीं रहा, ए कट रहा है। अब a माइनस 6 एक्स को इकट्ठा कर लें और a माइनस 9 एक्स को इकट्ठा कर लें। अब देखें आप पुट कर दें a इज़ इक्वल टू a की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9 एक्स, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें आप लोगों ने दोबारा अपने 2 टर्म्स बनानी है। तो देखें ये एक्स स्क्वायर लास्ट में इसके बन रहा है, इसके भी, तो हम इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 के साथ 5 2 ज़ार 10 प्लस 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 5x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। 10 1 ज़ार 10 प्लस 10 1 ज़ार 10x माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। हम ये देखें 10 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर
10 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9। हम देखें यहाँ पे 10 माइनस एक्स स्क्र प्लस 3x, हम रीअरेंज कर लेते हैं इसको। 10 माइनस एक्स स्क्र प्लस 9x माइनस 7x स्क्र। अब देखें आपके पास ये टर्म सेम आ गई है, इसको हम लेट कर लेंगे। 10 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस 3x, ए प्लस 9x माइनस 7x स्क्र। अब यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 9ax प्लस 3ax प्लस 9 3 27x स्क्र माइनस 7x स्क्र। अब यहाँ पे आप देखें ए स्क्र प्लस 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 9 में 3 ऐड करें, 9 10 11 12 आ जाएगा आपके पास। 12ax प्लस 27x स्क्र माइनस 7x स्क्र। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें, 12ax प्लस 27x स्क्र माइनस 7x स्क्र। अब देखें आप के पास ए स्क्र प्लस 12ax प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 27 में से 7 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब आप लोगों ने ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करने से 20 है और फैक्टर, तो ये इजी सा फैक्टर है। 10 2 20 और 10 में 2 ऐड कर लोगे तो वैसे ही आप लोगों के पास इजी सा फैक्टर बन रहा है। अब यहाँ पे आपके पास ए कॉमन ले लेंगे, ए प्लस 10x प्लस यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। ए प्लस 2 1 2 0 एज इट इज और x भी आपके साथ लगेगा। ए प्लस 2x इंटू ए प्लस 10x। यहाँ देखो आप कि हमने पुट करना है ए की वैल्यू हमने 10 माइनस एक्स स्क्र ली थी, तो आप लोगों के पास 10 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x एंड 10 माइनस एक्स स्क्र और प्लस 10x इसका आंसर होगा।